Sponsored by Dr. Asadullah Khan English Medium School, Solapur. Admissions are open. और जिस वक्त गाड़ी यहाँ पर आई तो पानी नहीं था बिल्कुल, और उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास अधिकारी का। अरे पाणी नाही कसं करा साहेब, तर काय पण गाडी तुम्ही लवकर या बोलती। वो अधिकारी रहना कहाँ चाहिए, जहाँ फायर ब्रिगेड का ऑफिस है उसका बंगला है, वहाँ नहीं रहता। वो रहता है यहाँ से 20 किलोमीटर लंबा। मैं बोलने के बाद फारूक भाई बोलने के बाद कॉल करने के बाद वो दफ्तर नहीं है, बाद में हम जाएंगे वापस। फिरियाद हमारा कहना एक ही है कि फिरियाद जो गलती के उसको गुना दाखिल होना चाहिए, इनकी एफआईआर रद्द होना चाहिए सर। ये बाकी हमारी बैंक के तरफ। और ये फायर ब्रिगेड और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इनके ऊपर गुना कैसे किया? ऐसा वगैरह इनके बीएससी सूट अगर होता ना इनका ऑक्सीजन लेवल तो बीएससी सूट भी इनके पास नहीं था। अब भारतीय न्याय संहिता 109 कलम इन पर दाखिल होना। अगर स्मार्ट सिटी का ये हाल है तो और महाराष्ट्र में दूसरी सिटी है उसका। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब 8 लोगों की मौत हो जाती है, और जो बातें सामने आ रही है उससे साफ ये जाहिर होता है कि प्रशासन की इसमें कमतरता थी। फायर ब्रिगेड जितनी तेजी से आना चाहिए, देखिए हर फायर ब्रिगेड का एक एसओपी होता है, और उस एसओपी के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं कि कितनी देर के अंदर एक मर्तबा कॉल आने के बाद। लेकिन ये अक्सर शहरों के अंदर देखा गया है कि फायर ब्रिगेड का स्टाफ अपने घरों में रहता है, जबकि ड्यूटी उनकी ये होती है कि जितने गाड़ियां हैं उतने ड्राइवर्स और उनका स्टाफ वहीं पर रात का आधी रात को, ताकि वो जल्द से जल्द पहुंच सके। और हर गाड़ी के अंदर पानी होना ये कंपलसरी होता है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, शोलापुर के लिए अलग या दूसरे शहरों के लिए, ये हर जगह के ऊपर। लेकिन अक्सर ऐसी कोताही जब होती है तो ऐसे 8-8 लोगों की जान चले जाती है, जिसमें एक छोटा मासूम बच्चा है। ठीक है, आपने अगर यहाँ पर कोई इलीगल रह रहा है, आप इस बुनियाद के ऊपर अगर उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करते हैं तो ये जानें बचाई जा सकती थी अगर फायर ब्रिगेड जल्दी पहुंच जाती थी। उनकी गाड़ी के अंदर अगर पानी रहता था तो हमारा ये कहना है कि जो केस आपने रजिस्टर किए हैं हम फेस करेंगे। उसूलन देखा जाए तो आपने एक मरे हुए शख्स के ऊपर जिसकी जान चले गई है, उनके नाम के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर, अगर सही मानों में प्रशासन निष्पक्ष है, इम्पार्शियल है, तो उन्होंने ये इंश्योर करना चाहिए था कि फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट के जो लोग थे जिन्होंने पहुंचने में देरी करे है, जिनके फायर ब्रिगेड काम चालू नहीं है, कितने फायर मशीन जो है वो चालू नहीं है, इसके ऊपर देखते हुए इन लोगों के ऊपर भी एक एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, ताकि एक डर बना रहे दूसरे स्टाफ के ऊपर कि हमारे पास अगर कोई फायर ब्रिगेड का कॉल आता है तो हम जल्द से जल्द पहुंच सके। वरना उनकी हिम्मत ऐसी ही रहेगी कि ठीक है, मरने वाले मर गए हैं, और जो मर गए हैं तो उनके ऊपर ही एफआईआर हमारे प्रशासन और पुलिस करेगी करके। तो हम पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से अनुरोध करते हैं, महानगर पालिका से, कि ये जितना भी जो एफआईआर इनके परिवार के ऊपर, ये तो मतलब अजीब किस्म का ये कानून हो गया है कि जो दुनिया से रुखसत हो गया है, आप उसको है तो कटघरे में खड़े कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो दुनिया छोड़कर गया है उसको आप आजाद छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका इसके लिए जिम्मेदार है। हम सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से भी अनुरोध करेंगे कि इसके अंदर जाती तौर के ऊपर आप अपना ध्यान देकर जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एमआईडीसी एरिया में और भी इलीगल स्ट्रक्चर है, शादी खाने हैं। देखिए वो क्या महानगर पालिका, जिला प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आज इनके नजरों के सामने ये मामला सामने आया है तो क्या वो लिखित के अंदर देने के लिए तैयार है कि एमआईडीसी के अंदर और ऐसा कोई भी गलत काम नहीं चल रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, इलीगल वहां पे कारोबार नहीं चल रहा है? महानगर पालिका ने और जिला प्रशासन ने लिख के दे देना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर बाकी सब ठीक था, यही इसके अंदर खराबी थी करके। या हो सकता है कि अगर किसी दूसरी जगह के ऊपर अगर यह हादसा होगा तो हम, हमारी पूरी टीम ये इंश्योर करेंगे कि म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो इलीगल चीजों को पनपने दे रहे हैं और ऐसे उसके बाद है तो फिर वो अपनी कहानी रच रहे हैं कि मरने वाले शख्स के ऊपर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। बेकायदेशीर या एमआयडीसी भागात बेकायदेशीर मंगल कार्यालय आहे, त्याच्यावर काय ऍक्शन घेत नाही? मग किती हफ्ते त्यांना मिळतं याचं उत्तर त्यांनी द्यावे। आपल्याला माहित असून सुद्धा सामान्य लोकांना हे सगळं माहित आहे, पत्रकारांना सगळं माहित आहे, मग प्रशासनाला, महानगरपालिकाला हे काय माहित पडत नाही की हे इल्लीगल असे प्रकारचे
सभागृह किंवा शादीखाने हे जे सगळं चाललेले आहे. म्हणजे याचा अर्थ हे होतो की तुम्ही कमवा इलिगॅलिटी थ्रू, आम्हाला आमचे हफ्ते जे आहे ना ते तुम्ही बराबर पाठवत राहा, आम्ही तुमच्यावर कसल्याही प्रकारची कारवाई करणार नाही. हे थेट प्रश्न आम्ही कमिशनर साहेबांना विचारणार आहे की साहेब किती मिळतात आपल्याला, ज्याच्यामुळे आपण हे सगळे इलिगल ऍक्टिव्हिटीज जे आहे तुम्ही नाही घेत असेल तर नक्की 200% हे आहे की तुमच्या खालचे जे अधिकारी आहे